सोचो अगर आपको एक ऐसा मौका मिले जहां आप एक छोटा सा झूठ बोलकर, एक छोटी सी सेटिंग करके या एक गलत तरीका अपना कर तुरंत पैसा कमा सकते हैं। कोई देख भी नहीं रहा, कोई पकड़ भी नहीं सकता, सिर्फ आप और आपका फैसला। क्या आप वो पैसा लेंगे? यही से इम्तिहान शुरू होता है। आज के दौर में लोग कहते हैं कि ईमानदारी से काम नहीं होता। लोग कहते हैं कि अगर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज ना करो तो आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन क्या सच में सक्सेस का रास्ता सिर्फ शॉर्टकट से गुजरता है? या फिर ये सिर्फ हमारी सोच का धोखा है? इस्लाम हमें रिज्क का कॉन्सेप्ट समझता है। रिस्क सिर्फ सैलरी का नाम नहीं। रिस्क में सुकून होता है, रिस्क में बरकत होती है, रिस्क में इज्जत होती है। हराम पैसा शायद क्वांटिटी में ज्यादा हो, लेकिन उसमें वो सुकून नहीं होता जो हलाल में होता है। आपने देखा होगा कुछ लोग कम कमाते हैं, लेकिन उनके घर में इत्मीनान होता है। और कुछ लोग बहुत ज्यादा कमाते हैं, लेकिन टेंशन, स्ट्रेस और बेचैनी उनका पीछा नहीं छोड़ती। क्यों? क्योंकि पैसा सिर्फ नोट का नाम नहीं। पैसा एनर्जी है। अगर वो गलत तरीके से आए तो उसका असर जिंदगी पार पड़ता है। करप्शन सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पार नहीं होता। ये छोटी छोटी जगहों से शुरू होता है। जब हम ऑफिस में टाइम पास करते हैं लेकिन सैलरी पूरी लेते हैं। जब हम किसी का हक दबा देते हैं। जब हम झूठ बोलकर अपना फायदा निकलते हैं। ये सब छोटे लेवल का करप्शन है। फिर हम कहते हैं सिस्टम खराब है। लेकिन सिस्टम का हिस्सा कौन है? हम। इस्लाम अमानत का कॉन्सेप्ट देता है। हर जिम्मेदारी एक अमानत है। जॉब अमानत है, बिजनेस अमानत है, अथॉरिटी अमानत है। अगर इंसान अमानत में खायनत करता है तो वो सिर्फ लोगों को नहीं, अपने रब को जवाब देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हराम पैसा सिर्फ दुनिया का मसला नहीं, ये आखिरत का मसला है। अगर पैसा गलत तरीके से आता है तो दुआओं पर असर पड़ता है, दिल पर असर पड़ता है, रूह पर असर पड़ता है। अक्सर लोग कहते हैं कि मजबूरी थी, लेकिन हर मजबूरी हराम को हलाल नहीं बना देती। ईमान का असली इम्तिहान मुश्किल वक्त में होता है। जब आसान रास्ता सामने हो और फिर भी इंसान मुश्किल लेकिन सही रास्ता चूज करे, वही असली हिम्मत है। हलाल रास्ता स्लो हो सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग होता है। हराम रास्ता फास्ट हो सकता है, लेकिन फ्रेजाइल होता है। आज आप डिसाइड करते हो कि आप अपनी जिंदगी की बुनियाद किस चीज पर रखोगे, स्पीड पर या स्टेबिलिटी पर? अगर सोसाइटी में हर इंसान ये डिसाइड कर ले कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं रिश्वत नहीं लूंगा, मैं किसी का हक नहीं खाऊंगा, तो सिस्टम ऑटोमैटिकली स्ट्रांग हो सकता है। चेंज हमेशा ऊपर से नहीं आता, चेंज अंदर से आता है। आज सवाल सिंपल है। अगर आपको चूज करना हो, ज्यादा पैसा बिना बरकत के या कम पैसा लेकिन सुकून के साथ, आप क्या चूज करेंगे? कमेंट में जरूर लिखिए। क्या हलाल जिंदगी मुश्किल है या सिर्फ हमारी सोच कमजोर है?